गुड इवनिंग स्टूडेंट्स, वेलकम इन श्री राम एजुकेशन सेंटर क्लास 10 और आपका कॉन्सेप्ट चल रहा है एक्सरसाइज 8.3 और क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 इज दिस 5 का फर्स्ट पार्ट है। देखो प्रूव दैट, आपको प्रूव करना है प्रूव दैट फिफ्थ का फर्स्ट पार्ट इज दिस प्रूव दैट cosec थीटा माइनस cot थीटा ऑफ होल स्क्वायर cosec थीटा माइनस cot थीटा ऑफ होल स्क्वायर दैट इज इक्वल टू, इसके इक्वल है 1 minus cos theta upon 1 plus cos theta, 1 minus cos theta upon 1 plus cos theta। तो क्या करते हैं, देखो प्रूव दैट, प्रूव करने वाले क्वेश्चन का सबसे बड़ा बेनिफिट आंसर आपका क्वेश्चन सामने ही होता है। तो ये लेफ्ट हैंड साइड लेकर राइट हैंड के इक्वल होना चाहिए या राइट हैंड साइड लेकर लेफ्ट हैंड के इक्वल होना चाहिए, आप बोथ शुड बी इक्वल, दोनों का आंसर सेम होना चाहिए। ठीक है, लेफ्ट हैंड साइड इसको बोलते हैं जो इधर वाला लेफ्ट से इक्वल से इधर वाली साइड है, और राइट हैंड साइड उधर। हिंदी में बायां पक्ष और दायां पक्ष बोला जाता है। टेकिंग LHS लेफ्ट हैंड साइड मतलब बायां पक्ष लेकर, टेकिंग LHS लेफ्ट हैंड साइड, लेफ्ट हैंड साइड कितना है आपका cosec थीटा माइनस cot थीटा ऑफ होल स्क्वायर। तो देखो इसको मेंशन करते हैं 1 अपॉन cosec को लिख सकते हैं आप sin थीटा माइनस cot को मेंशन कर सकते हैं cos थीटा अपॉन sin थीटा ऑफ होल स्क्वायर। ठीक है, होल स्क्वायर मेंशन कर दिया, cosec 1 अपॉन sin थीटा माइनस cot थीटा cos थीटा अपॉन sin थीटा। और अगर आइडेंटिटी में एक बार कंफ्यूजन है तो मेरा इंट्रोडक्शन वाला पार्ट चेक कर लेंगे, मैंने ईच हर एक टर्म को कैसे कन्वर्ट किया जाता है बहुत इजी वे में एक्सप्लेन किया है। तो 5 to 10 मिनट्स लगेंगे उसमें मैक्सिमम, और आइडेंटिटी क्रिएट करना, वैल्यू क्रिएट करना सब मैंने एक्सप्लेन किया था। ठीक है, sin थीटा इज हियर, sin थीटा इज हियर, sin थीटा आप यहां पे कॉमन ले सकते हैं और एलसीएम लेंगे तो सेम आ जाएगा ऊपर कितना 1 माइनस cos थीटा ऑफ होल स्क्वायर। अब जब आपने चेक किया कि जब हम प्रूव करने वाले क्वेश्चन करते हैं तो अवर वन साइड शुड बी इन आंसर, एक अंक आपका आंसर पर रहना चाहिए और एक क्वेश्चन पर। तो यहाँ पर देखो sin थीटा है तो sin थीटा आपने एलसीएम लिया, देखो नीचे हम जो आंसर वी हैव टू प्रूव, जो प्रूव करना है here is 1 minus cos थीटा, जबकि हमारा 1 minus cos थीटा ऑफ होल स्क्वायर आता है, मतलब यहाँ पर x स्क्वायर आ चुका आपका आंसर, लेकिन x लाना है, मींस ऑफ इट शुड बी x into x, एक x को हमें रिमूव करना होगा तो आपका आंसर आ जाएगा। तो हम क्या करेंगे, देखो इसको पहले मेंशन कर लेते हैं, ये इसका भी स्क्वायर है और इसका भी स्क्वायर है, तो ये sin स्क्वायर थीटा होगा। क्लियर, अगर a upon b ऑफ होल स्क्वायर है मींस ऑफ इट इज इक्वल टू a स्क्वायर अपॉन b स्क्वायर, a का भी स्क्वायर है और b का भी स्क्वायर है। सिमिलरली ये इसका होल स्क्वायर है तो इसका मींस दिस इज 1 माइनस cos थीटा ऑफ होल स्क्वायर एंड sin थीटा ऑफ होल स्क्वायर। sin थीटा ऑफ होल स्क्वायर कितना होता है, sin स्क्वायर थीटा। ठीक है, 1 माइनस cos थीटा होल स्क्वायर है मींस ऑफ इट, इसको हम दो बार लिख लेते हैं 1 माइनस cos थीटा 1 माइनस cos थीटा। दो बार ऐसा इसलिए लिखा क्योंकि एक आंसर आप देखेंगे तो यहाँ पर 1 माइनस cos थीटा तो चाहिए, तो देखो 1 माइनस cos थीटा तो आपका आ गया। अब रिमूव क्या करना है, डिनोमिनेटर शुड बी 1 प्लस cos थीटा, और ये 1 माइनस cos थीटा हमें हटाना होगा यहाँ से। तो क्या करेंगे, देखो इसको मेंशन करते हैं सेम 1 माइनस cos थीटा, दिस इज 1 माइनस cos थीटा, और इसको लिख सकते हैं आप 1 माइनस cos स्क्वायर थीटा, मैंने आइडेंटिटी क्रिएशन में बताया था। देखो sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा दैट इज इक्वल टू 1, ये 1 के इक्वल होता है। यहाँ से जब हमें sin स्क्वायर थीटा की जरूरत पड़ती है, sin स्क्वायर थीटा इक्वल ये वहां शिफ्ट हो जाएगा 1 माइनस cos स्क्वायर थीटा, और जब cos स्क्वायर थीटा की जरूरत पड़ती है तो इट इज इक्वल टू 1 माइनस sin स्क्वायर थीटा। बट हाउ वी नो, हमें कैसे पता चलेगा कि नीचे sin स्क्वायर थीटा को 1 माइनस cos स्क्वायर थीटा ही लिखना है, बिकॉज़ आंसर इज इन टर्म्स ऑफ cos, आंसर cos के टर्म में, डिनोमिनेटर देखेंगे तो cos आ रहा है हमारा sin, इसका मतलब we should divide the sin into terms of cos, हमें sin को cos के टर्म में डिवाइड करना होगा। ठीक है, this is 1 minus cos theta 1 minus cos theta अपॉन, देखो it can express as 1 square minus cos theta of whole square, ऐसा लिख सकते हैं। देखो 1 का स्क्वायर तो 1 ही होता है, cos theta का स्क्वायर cos theta। अब देखो ये आपके पास 1 minus cos theta, ऐसा क्यों किया मैंने, ऐसा इसलिए किया बिकॉज़ नाउ दिस इज a square minus b square, a square minus b square होता है 1 plus cos theta 1 minus cos theta, 1 minus cos theta 1 minus cos theta कैंसिल हो गए, 1 minus cos theta upon 1 plus cos theta आया, 1 minus cos theta upon 1 plus cos theta that is equal to राइट हैंड साइड रूट, इक्वल टू दायां पक्ष जिसको बोला जाता है
दैट इज योर आंसर। टेक अ स्क्रीनशॉट ऑफ इट, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। आई होप क्लियर हुआ होगा। एनी डाउट्स, एनी कंफ्यूजन, देन टेक, आप फटाफट से स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसका। सेकेंड पार्ट ऑफ दिस क्वेश्चन, सेकेंड पार्ट है आपका पार्ट सेकेंड, फिफ्थ क्वेश्चन नंबर फिफ्थ, पार्ट नंबर सेकेंड। फिफ्थ का पार्ट सेकेंड है आपके पास, कॉज ए अपॉन प्रूव दैट जो आपको प्रूफ करना है हमें यहाँ पर प्रूव दैट, सेकेंड पार्ट, प्रूव दैट जो आपको प्रूव करना है, cos a upon 1 plus sin a, cos a upon 1 plus sin a plus 1 plus sin a upon cos a plus 1 plus sin a upon cos a, that is equal, किसके इक्वल प्रूव करना है, 2 sec a, 2 sec a, तो इट शुड बी इक्वल टू 2 sec a, 2 sec a के इक्वल आना चाहिए। ठीक है, सबसे पहले क्या करेंगे, देखो नीचे एलसीएम ले लेते हैं, 1 प्लस साइन ए कॉस ए, 1 प्लस साइन ए इनटू कॉस ए। देखो ये और ये हमने एलसीएम लिया। अब इस टर्म के अपोन में कॉस ए नहीं है और 1 प्लस साइन ए के अपोन में 1 प्लस साइन ए है, तो इट शुड बी मल्टीप्लाई हियर, इट शुड बी cos का cos से मल्टीप्लाई cos स्क्वायर a प्लस 1 प्लस साइन ए मल्टीप्लाई 1 प्लस साइन ए, 1 प्लस साइन ए ऑफ cos स्क्वायर। क्लियर हो गया? तो मैंने डायरेक्ट एलएचएस ले लिया है यहाँ पर, इसको लेकर मैं सोल्व कर रहा हूँ लेफ्ट हैंड साइड को, तो इसमें मैंने मेंशन नहीं किया टेकिंग एलएचएस। ठीक है, पहले मेंशन करते हैं। सबसे पहले आप लेफ्ट हैंड साइड पार्ट लेते हैं, लेफ्ट हैंड साइड मेंशन करते हैं, तो टेकिंग एलएचएस लेफ्ट हैंड साइड लेकर, ठीक है, हमने एलसीएम लिया। अब देखो cos स्क्वायर a शुड बी cos स्क्वायर a प्लस a प्लस b ऑफ होल स्क्वायर, a प्लस b होल स्क्वायर को ओपन करते हैं, देखो कितना होता है, a प्लस b होल स्क्वायर होता है आपका a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab। हियर a इज द फर्स्ट टर्म, a आपका फर्स्ट टर्म है और b सेकंड टर्म। तो देखो फर्स्ट टर्म a 1 का स्क्वायर, b sin a का होल स्क्वायर, sin a ऑफ होल स्क्वायर हो गया, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab, 2 इनटू a कितना 1 और b कितना sin। क्लियर? अपॉन 1 प्लस sin a इनटू cos a, 1 प्लस sin a इनटू cos a। देखो cos स्क्वायर है सेम आएगा, दिस इज इक्वल टू cos स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर कितना होता है, 1 ही होता है, प्लस sin a का स्क्वायर कितना होता है, sin स्क्वायर ही होता है, प्लस 2 बन जाए 2 sin a अपॉन 1 प्लस sin a मल्टीप्लाई cos, 1 प्लस sin a मल्टीप्लाई cos। ठीक है, तो क्या करते हैं, देखो cos आपके पास cos स्क्वायर थीटा प्लस sin स्क्वायर थीटा that is equal to 1। तो जब थीटा सेम होता है, cos स्क्वायर a प्लस sin स्क्वायर a 1, cos स्क्वायर b प्लस sin स्क्वायर b 1, तो cos स्क्वायर a प्लस sin स्क्वायर a एंगल आर सेम, तो दिस शुड बी 1। इसको एक साइड लिख लेते हैं, sin स्क्वायर a, इसको मैं इसके पास ले आया यहाँ पर, प्लस cos स्क्वायर a प्लस ये 1 पहले से है यहाँ पर 1 प्लस ये 2 sin अपॉन 1 प्लस sin a और cos, 1 प्लस sin a इनटू cos। देखो sin स्क्वायर a प्लस cos स्क्वायर a दैट इज इक्वल टू 1। इसका वैल्यू कितना होता है, इसका वैल्यू इज 1, तो राइट हियर 1 प्लस दिस इज आल्सो 1, तो राइट हियर 1 प्लस दिस इज 2 sin a, तो राइट हियर 2 sin a अपॉन 1 प्लस sin a इनटू cos, 1 प्लस sin a इनटू cos। देखो 1 और 1 2 हो गया, 2 प्लस 2 sin a अपॉन 1 प्लस sin a मल्टीप्लाई cos a। क्लियर हुआ? देखो 1 और 1 को ऐड कर दिया, 2 हो गया, प्लस दिस इज 2 sin a अपॉन 1 प्लस sin a इनटू cos a। 2 इधर भी है, 2 इधर भी है, अगर आप 2 कॉमन लेते हैं तो देखो 2 बन जाए 2, 1 प्लस
यहाँ से 2 कॉमन है, आपका साइन ए लेफ्ट हो जाएगा, तो यहाँ पर साइन ए आया, आपका 1 प्लस साइन ए नीचे आ जाएगा और अपॉन कितना बचेगा cos ए, 1 प्लस साइन ए 1 प्लस साइन ए कैंसिल, 2 अपॉन cos ए। अब 1 अपॉन cos कितना होता है sec, तो 2 अपॉन cos कितना हो जाएगा 2 sec इक्वल टू राइट हैंड साइड 2, दैट इज योर आंसर। इतना ही तो लाना था 2 sec। टेक अ स्क्रीनशॉट ऑफ इट, इसका स्क्रीनशॉट ले लेंगे एक फटाफट से, चलते हैं फिर नेक्स्ट क्वेश्चन पर। आई होप इट इज क्लियर, और छोटा सा लिटिल डाउट भी हो, लिटिल कंफ्यूजन भी हो आइडेंटिटी से लेकर सॉल्व करने में, माइनस प्लस में, कैलकुलेशंस में, कहीं पर भी यू कैन डायरेक्ट साइड में कमेंट बॉक्स, आप कमेंट बॉक्स में डायरेक्ट साइड कीजिए, वी विल श्योर हेल्प यू। छोटा सा भी कहीं भी कंफ्यूजन होगा, डाउट होगा मैथ में, कहीं पर भी आपको टफ लग रहा होगा, कुछ भी टफ लग रहा होगा, टोटली टफ लग रहा होगा, देन यू कैन कॉन्टैक्ट विद अस। ठीक है, टेक अ स्क्रीनशॉट ऑफ इट, चलते हैं नेक्स्ट पार्ट पर।